गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर पीएन सिंह आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो स्टडी IQ पर। आज का हमारा नया चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स से पहले मैंने 2 चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड एसिड बेस एंड साल्ट ऑलरेडी कर चुका हूं। अगर इन वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जानने से पहले कुछ फंडामेंटल्स के बारे में जानने कि अब तक जितने एलिमेंट डिस्कवर किए गए हैं, जितने एलिमेंट खोजे गए हैं, उनमें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उन एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और जिसे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटल्स किसे कहते हैं, नॉन मेटल्स किसे कहते हैं और मेटलॉइड्स किसे कहते हैं, इन तीनों चीज़ों को आपको समझना होगा। उससे पहले एलिमेंट्स का जो डिस्कवरी है वो डिफरेंट बुक्स में अलग अलग है। किसी में 115 है, किसी में 118 है, किसी में 120 है। तो उसके कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ना है। हमें जो एलिमेंट मिले हैं उनमें एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जो डिवीज़न किया गया है उसके बारे में स्टडी करनी है। तो एलिमेंट 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला मेटल्स, सेकेंड नॉन मेटल्स और थर्ड मेटलॉइड्स। अब देखिए मेटल्स किसे कहते हैं। जनरली हम लोग सोचते हैं कि जैसे सोना, चांदी, लोहा ये सब मेटल है, लेकिन मेटल जो केमिस्ट्री में है थोड़ा सा डीपर है। उसी तरह से नॉन मेटल, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब नॉन मेटल्स हैं। ये केमिस्ट्री में जब आप आएंगे तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट डिफिनीशन का यूज किया जाता है। तो मेटल, सबसे पहले मेटल क्या है। मेटल वैसे एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल वैसे एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। समझ में आ गया। मेटलॉइड्स क्या है, यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज जो बियर करता है उसे मेटलॉइड करते हैं। जैसे मेटल की भी प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज जो जिसके अंदर होता है उसको मेटलॉइड ग्रुप में रखा गया है। जैसे बोरन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और पोलोनियम है। ये 7 मेटलॉइड्स ग्रुप में रखे गए हैं, मेटलॉइड्स के ग्रुप के एलिमेंट्स। अब हम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है मैलिएबिलिटी, सेकेंड डक्टिलिटी, थर्ड हार्डनेस, फोर्थ लस्चरस, फिफ्थ है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, सिक्स है कंडक्टर ऑफ हीट, सेवेंथ है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और लास्ट है सोनरस। इतने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हमने इसको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। अब मैलिएबिलिटी क्या होती है, जैसे इसको कहते हैं मैलिएबल का मतलब होता है, मैलिएबल मीन्स चेंज इनटू सीट, चेंज इनटू सीट। तो मेटल्स जो होते हैं जनरली मैलिएबल होते हैं, यानी इनको पीट करके सीट में चेंज किया जा सकता है। तो जनरली मेटल को पीट करके सीट में बदला जाता है। जैसे लोहा के सीट आते हैं, आयरन के सीट आते हैं, कॉपर के सीट आते हैं, गोल्ड के सीट आते हैं, एल्युमिनियम के सीट आते हैं, सिल्वर के सीट आते हैं। तो ये इनको इसी प्रॉपर्टीज़ को मैलिएबिलिटी कहते हैं, यानी चेंज इनटू सीट। अब मैलिएबिलिटी, सबसे ज़्यादा मैलिएबल्स कौन से पूरे मेटल में हैं, तो सबसे ज़्यादा मैलिएबिलिटी देखा गया है कि गोल्ड और सिल्वर में है। सबसे ज़्यादा मैलिएबिलिटी है गोल्ड एंड सिल्वर।
गोल्ड और सिल्वर में सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी होने के कारण ही इसका यूज ऑर्नामेंट्स में किया जाता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग डक्टिबिलिटी। डक्टिबिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी होती है चेंज इनटू वायर, यानी तार बनाया जा सके, उसी को डक्टाइल कहते हैं। तो मेटल के बहुत सारे तार आते हैं, आयरन के भी वायर आते हैं, कॉपर के वायर आते हैं, सिल्वर के वायर आते हैं, गोल्ड के वायर आते हैं। ये जितने मेटल्स हैं सारे डक्टाइल्स होते हैं, यानी इनको वायर में चेंज किया जाता है। तो सबसे बेस्ट कौन सा मेटल है जो डक्टाइल है? वो है गोल्ड। गोल्ड यानी AU ऑरम, गोल्ड सबसे डक्टाइल मेटल्स होता है। थर्ड है हार्डनेस। हार्डनेस आप समझते ही हैं, मेटल जनरली हार्ड होते हैं। बहुत सारे मेटल सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे मेटल सोडियम, पोटासियम, ये सॉफ्ट मेटल हैं। लेकिन कुछ मेटल्स जो होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं। उसमें हार्डनेस में सोडियम, पोटासियम और लिथियम काफ़ी सॉफ्ट मेटल हैं। ऑस्मियम सबसे हार्डेस्ट मेटल है और लिथियम सबसे लाइटेस्ट मेटल्स है, यानी सबसे हल्का मेटल अगर कोई है तो वो लिथियम है। ऑस्मियम मेटल के ग्रुप में सबसे हार्डेस्ट है और सोडियम, पोटासियम और लिथियम सबसे सॉफ्ट मेटल है। लस्टरस, नेक्स्ट पॉइंट लस्टर, यानी लस्टरस भी कह सकते हैं। लस्टर का मतलब है कि शाइनिंग सरफेसेस, यानी जिनकी सरफेस चमकीले हों। तो मेटल जनरली शाइनिंग सरफेसेस वाले होते हैं, यानी लस्टरस होते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सभी लस्टरस होते हैं। यानी गोल्ड अपनी चमक के लिए, सिल्वर अपनी चमक के लिए, प्लेटिनम अपनी चमक के लिए ही बहुमूल्य धातुओं की श्रेणी में रखे गए हैं और इसके ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं और काफ़ी महंगे धातु भी हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है? जैसे मेटल के अंदर अगर इलेक्ट्रिक पास करे तो मेटल के वायर से इलेक्ट्रिक अगर पास करे और वो एक कंडक्ट करे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सके, तो वैसे मेटल को कंडक्टर्स कहते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं सारे कंडक्टर्स होते हैं, सारे में कंडक्टिविटी पाई जाती है। बेस्ट कौन से मेटल है जिसमें सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी पाई जाती है? वो है सिल्वर। सिल्वर ऐसा मेटल है जो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी पाई जाती है। कंडक्टेंस ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट कंडक्टेंस ऑफ हीट, यानी हीट, मेटल जो होते हैं हीट के कंडक्टर्स होते हैं, यानी हीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है MP एंड BP। MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग, मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होते हैं, यानी ज़्यादा होते हैं। जिसमें किसके? टंगस्टन ऐसा मेटल है जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन की होती है। Hg, गैलियम और सीजियम के मेल्टिंग पॉइंट सबसे लो होते हैं मेटल के सीरीज़ में। पारा जिसे Hg कहते हैं, गैलियम और सीजियम के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं नियर अबाउट रूम टेम्परेचर होते हैं, यानी हमारा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री C है तो ये 26-27 डिग्री C पर ये मेल्ट कर जाता है। तो इसकी जैसे Hg, गैलियम और सीजियम की मेल्टिंग पॉइंट जो होती है सबसे कम होती है। लास्ट पॉइंट सोनरस, फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं सोनरस। सोनरस क्या होता है? सोनरस मेटल को जब बीट करते हैं, पीटते हैं, तो हर मेटल की अपनी स्पेसिफिक साउंड होती है। हर मेटल से, जैसे टीन को पीटते हैं तो उसकी अपनी साउंड होती है, कॉपर को पीटते हैं तो उसके अपनी साउंड होती है, आयरन को पीटते हैं, लोहा को पीटते हैं तो एक अलग साउंड निकलता है। तो मेटल में सोनरस का गुण पाया जाता है, यानी जब इसको बीट करेंगे, पीटेंगे तो उससे स्पेसिफिक साउंड निकलती है। ब्रास और ब्रोंज ऐसे कॉपर के एल्वाज हैं
जिसका यूज हम लोग घंटियाँ बनाने में, बेल्स और गॉन्ग्स बनाने में किया जाते हैं, यानी घंटी और घंटा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर मेटल की प्रॉपर्टीज़ रही। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस के आधार पर मेटल की जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सारे डिस्कस हो चुके हैं। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है मेटल के, इसको डिस्कस वन बाय वन करते हैं। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को 4 ग्रुप में मैंने डिवाइड किया है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, रिएक्शंस विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है, रिएक्शन विथ एसिड्स, एसिड के साथ मेटल रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बना सकता है, और रिएक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अदर साल्ट के साथ रिएक्शन करके मेटल कौन से प्रोडक्ट बना सकता है। इसके बारे में वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर मेटल ऑक्साइड बनाता है, यानी मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। मेटल ऑक्साइड जैसे हम रिएक्शन देखें, एल्युमिनियम 4Al प्लस O2 के साथ रिएक्शन करके 3O2 के साथ रिएक्शन करेगा, (4Al2) 2Al2O3 2 2 जा 4 2Al2O3 प्लस 2Al3 प्लस नहीं कुछ एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह से कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये मेटल हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं, और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, यानी बेसिक नेचर के होते हैं। कुछ ऐसे ऑक्साइड्स मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं जैसे Al2O3, ZnO जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये बेसिक के साथ साथ एसिडिक नेचर के भी होते हैं। तो जब एसिड के साथ एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर इसमें पाए जाते हैं तो इस तरह के मेटल ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, या एम्फोटेरिक नेचर भी कहते हैं। एम्फोटेरिक बिहेवियर है, ऑक्साइड नहीं है। एम्फोटेरिक बिहेवियर का शो करता है। कैसे करता है इसको देखते हैं। Al2O3 एल्युमिनियम जब 6HCl यानी एसिड के साथ रिएक्शन करता है, एल्युमिनियम एसिड के साथ रिएक्शन करके AlCl3 साल्ट का फॉर्मेशन करता है और साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है प्लस 3H2। ये इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज हो गई। अब बेसिक नेचर क्या हुआ, एल्युमिनियम वही Al2O3 2NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिड है और ये बेस है। एल्युमिनियम ऑक्साइड सेम है, देख लीजिए। एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट का फॉर्मेशन करता है
और वही एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस के साथ 2Na सोडियम एल्यूमिनेट का AlO2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है। इसको सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। तो कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वैसे मेटल ऑक्साइड को एम्फोटरिक मेटल ऑक्साइड कहते हैं, एम्फोटरिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ। अब कुछ मेटल ऑक्साइड, ये पहली प्रॉपर्टीज होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और ये एक हाइड्रोक्सी मेटल के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो वैसे मेटल ऑक्साइड जो वाटर में इजीली सॉल्युबल होते हैं उसको अल्कली कहते हैं। The metal oxides which are soluble in water, अल्कली किसे कहते हैं? metal oxide which are soluble in water and form metal hydroxide are called alkali. अब कुछ रिएक्शन देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो अल्कली का फॉर्मेशन 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड क्या है? ये एक बेस है। सिमिलरली K2O पोटासियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके 2KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये ऐसे मेटल की ऑक्साइड्स हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ऐसे जनरली मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और ये सॉल्युबल हो करके मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो वैसे मेटल ऑक्साइड जो वाटर में इजीली सॉल्युबल हैं और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं उसे अल्कली कहते हैं। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है रिएक्शन विथ वाटर, पानी के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है। वाटर के साथ रिएक्शन विथ वाटर, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या क्या प्रोडक्ट बना सकता है। जैसे मेटल वाटर से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड प्लस H2 गैस बनाता है। मेटल प्लस वाटर रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस निकालता है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ऊपर की तरफ दिए गए हैं, जो एरोलाइन ऊपर की तरफ शो करता है वही हाइड्रोजन गैस निकल जाते हैं। अब मेटल ऑक्साइड, फिर मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड
मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है और फिर यही मेटल ऑक्साइड जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी मिले हुए हैं उस वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे कुछ ऐसे काफ़ी रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम पोटाशियम है, ये वाटर के साथ आसानी से रिएक्शन करके सोडियम के हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम के हाइड्रोक्साइड बनाता है, H2 गैस निकलते हैं। कुछ लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कैल्शियम है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम और पोटाशियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हीट इवॉल्व होता है, यानी काफ़ी मात्रा में हीट निकलती है जो एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, इसलिए काफ़ी सेफली ये रिएक्शन कराए जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स हैं। कैल्शियम जो है सोडियम पोटाशियम से लेस रिएक्टिव मेटल है, ये आसानी से इसमें हीट कहीं नहीं निकलता है, तो कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है। कुछ उससे भी कम रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे एल्युमिनियम, फेरस और जिंक, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ या हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन स्टीम के साथ ये रिएक्शन करके डिफरेंट मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं। और जो सबसे लो रिएक्टिविटी सीरीज में है वो मेटल जैसे Pb है, कॉपर है, Ag है, Au है, ये वाटर से किसी तरह के वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, चाहे वो कोल्ड वाटर हो, हॉट वाटर हो या स्टीम हो। तो एक एक करके रिएक्शन देखते हैं। मेटल फर्स्ट, इसको मैंने कैटेगराइज कर दिया है कि सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। प्लस H2 गैस प्लस हीट का फॉर्मेशन करेगा, हीट निकलेगी। सोडियम को अगर वाटर में डाल दे तो आग लग जाती है, अपने आप आग लग जाएगी, काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इसीलिए सोडियम और पोटाशियम को हमेशा किरोसिन ऑयल में डुबो करके रखा जाता है। जैसे ही वाटर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है इसमें आग पकड़ लेते हैं, इसलिए ये दो मेटल्स जो है काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स माने जाते हैं। पोटाशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके प्लस हीट रिमूव करता है, ये हीट निकालता है और दोनों हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मैंने लिखा है ऊपर, दोनों हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सेकेंड कैटेगरी के रिएक्शन है जैसे कैल्शियम, कैल्शियम इससे लेस रिएक्टिव है। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, यहाँ पर हीट इवॉल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे ही कैल्शियम वाटर में के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊपर फ्लोट करने लगता है, जिससे वाटर के बबल्स उसमें एब्जर्व हो जाते हैं और वो वाटर जो है ये हाइड्रोजन जो है किसी तरह का बाहरी टेम्परेचर नहीं मिलता, जिसके कारण आग नहीं पकड़ पाते हैं। थर्ड रिएक्शन टाइप का रिएक्शन है जैसे कुछ एल्युमिनियम है, फेरस है, जिंक है। एल्युमिनियम, फेरस, Zn does not react with cold or hot water, but it reacts with steam. ये स्टीम के साथ रिएक्शन करता है लेकिन कोल्ड एंड हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। एल्युमिनियम वाटर के साथ 2Al प्लस 3H2O, एल्युमिनियम वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस H2 गैस का फॉर्मेशन करता है।
3H2 कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 3 2 6, 3H2। सिमिलरली फेरस भी उसी तरह का रिएक्शन करता है। 3Fe प्लस H2O वाटर के साथ Fe3O4, 4H2O, Fe3O4, 4 2 8 हाइड्रोजन, 4H2O। तो कुछ ऐसे मेटल है जो वाटर के साथ, कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। और ये स्टीम के साथ रिएक्शन करके, जैसे एल्युमिनियम, फेरस और जिंक है, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं और करके एल्युमिनियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं। फोर्थ लास्ट कैटेगरी के जो कुछ मेटल्स हैं जो सबसे लो रिएक्टिविटी सीरीज में है, जैसे Pb, कॉपर, Ag, Au, Pb, कॉपर, Au, Ag does not react with water। ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, किसी तरह के वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो वाटर से रिएक्शन मेटल किस तरह से करते हैं? कुछ रिएक्शन एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं। वाटर के साथ मेटल रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है। मेटल ऑक्साइड फिर पुनः मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। कुछ रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर वाले जैसे सोडियम और पोटाशियम काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये वाटर के साथ काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और काफ़ी मात्रा में हीट निकलती है। सेकेंड है कैल्शियम, वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर का H2 गैस का फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड है एल्युमिनियम, फेरस, जिंक डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एंड हॉट वाटर बट इट रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। एल्युमिनियम जैसे वाटर एल्युमिनियम के साथ, फेरस के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस के साथ फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं। कुछ रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लो रिएक्टिव मेटल्स जैसे Pb, Cu, Au और Ag यानी सीसा, कॉपर, सोना और चांदी, ये वाटर से रिएक्शन नहीं करते, किसी तरह के वाटर से रिएक्शन नहीं करते। अब थर्ड हमारा रिएक्शन का पॉइंट है रिएक्शन विथ एसिड्स। रिएक्शन विथ एसिड्स। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन जो करके, जैसे ये जनरली कॉन्क एसिड के साथ मेटल रिएक्शन नहीं करता, लेकिन कुछ सेलेक्टेड डाइल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है। जैसे मेटल प्लस डाइल्यूट DIL, डाइल्यूट का मतलब होता है DIL, डाइल्यूटेड एसिड्स के साथ रिएक्शन करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है, H2 बना। ये कॉन्क एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। जैसे जिंक मेटल है, ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है। जिंक डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके साल्ट, जिंक क्लोराइड साल्ट है और H2 गैस रिमूव करता है। कुछ ऐसे इसके साथ जो ग्रुप के मेटल्स हैं, जो कॉपर है, Hg है, Au है, कॉपर, Hg, Au,
ये सब काफ़ी लो रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये रिएक्शन करते हैं, लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, और ये भी रिएक्शन करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरीज इसमें ये है कि ये H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करता, सिर्फ डाइल्यूट HCl के साथ ही रिएक्शन करते हैं। अब थर्ड जो एसिड है नाइट्रिक एसिड, उसके साथ ये रिएक्शन करके अलग तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। H2 गैस यहाँ भी जैसे HNO3, यहाँ पर जो H2 गैस इवॉल्व हो रहा है, वहाँ HNO3 के साथ जब नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल रिएक्शन करते हैं तो ये H2 गैस का फॉर्मेशन नहीं करते, इवॉल्व नहीं करते हैं। कारण क्या है कि HNO3 नाइट्रिक एसिड जो है का एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके कारण जो हाइड्रोजन को ये डिजोल्व कर देता है और N2O, NO और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन को देखते हैं। मेटल प्लस डाइल्यूट HNO3 रिएक्शन करके साल्ट बनाता है, प्लस N2O, NO या NO2 का फॉर्मेशन करता है। H2 गैस यहाँ इवॉल्व नहीं होता है। कारण क्या है कि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज्ड कर देता है और ऑक्सीडाइज करके चेंज कर देता है, और उस हाइड्रोजन के बदले N2O, NO और NO2 गैस का फॉर्मेशन करता है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं, ये एक्सेप्शनल हैं, कुछ ऐसे मेटल हैं Mg एंड Mn, मैग्नीज, ये दोनों मेटल डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं। दो मेटल्स हैं जो रिएक्शन करें, ये याद रखना हमेशा। ये मेटल Mg प्लस ऑब्लिक Mn, ये दोनों डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, साथ साथ हाइड्रोजन गैस को भी रिमूव करते हैं। अब लास्ट पॉइंट, रिएक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अदर साल्ट्स। रिएक्शन of solution of other salt, other salt फोर्थ बोला, ये रिएक्शन कैसे होता है? जैसे कुछ मेटल जो हैं अदर साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ अपना जो आयंस है उसको करते हैं। जैसे मेटल ए कोई लेते हैं और साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, मेटल ए लिए प्लस साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, इसको रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी प्लस मेटल बी, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, ये जो ए मेटल है वो बी के साथ कंबाइन कर गया एक्सचेंज ऑफ आयंस के द्वारा।
जैसे कॉपर AgNO3 के साथ रिएक्शन करके, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके एक्सचेंज ऑफ आयन करते हैं। 2Ag के साथ रिएक्शन करेगा 2 मॉलिक्यूल्स के साथ, और ये कॉपर AgNO3 CuNO3(2) प्लस मेटल B को रिप्लेस करेगा 2Ag। यानी AgNO3 नाइट्रिक सिल्वर नाइट्रेट के साथ कॉपर रिएक्शन करके, ये रिएक्शन करके चूंकि इसको डिस्प्लेस कर देता है, इसको हटा देता है, और ये यहाँ Ag के पास चला आता है, डिस्प्लेस हो गया। तो इस तरह के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हुआ हमारा केमिकल रिएक्शन। अब इससे रिलेटेड 2 पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस कर लेते हैं। एक रिएक्टिविटी सीरीज है और दूसरा एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या है। रिएक्टिविटी सीरीज एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है जो मेटल की सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज